प्रभु ने स्वर्गदूत जिब्राइल को नाजरत के गांव में भेजा, जहां मरियम नाम की एक जवान लड़की थी। जिब्राइल ने कहा, डरना नहीं आशीर्वादित, तुझे जल्द ही एक बच्चा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। वो एक महान राजा होगा। मरियम ने सोचा, क्या? पर यह कैसे हो सकता है? मैं तो कुंवारी हूँ। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यूसुफ एक मेहनती अच्छा आदमी जिसकी मंगनी मरियम के साथ हुई, मगर जब मरियम ने उसे स्वर्गदूत के बारे में बताया, वो बड़े ही मुसीबत में आ गया और सोचा, क्या ये कैसे हो सकता है? उस रात एक स्वर्गदूत ने उसके सपने में आकर कहा, मरियम को अपनी पत्नी बनाने से मत डरना। उसमें जो बच्चा है उसे पवित्र आत्मा ने डाला था, इसलिए यूसुफ ने मरियम को अपनी पत्नी बना लिया। रोम नाम के साम्राज्य ने यरूशलेम पर काबू पा लिया। इस चीज ने यहूदियों को वादा किए गए राजा के लंबे इंतजार पर लगा दिया। वो है एक मसीहा, जो नबियों ने कहा कि उन्हें एक दिन बचाएगा। रोमियो का साम्राज्य बढ़ रहा था, इसलिए उन सबको आज्ञा दी गई कि वो अपने पूर्वजों के जगह पर चले जाएं, ताकि उन्हें दर्ज किया जा सके। मरियम और यूसुफ अपने घर को छोड़कर बेतलहम की ओर चल पड़े, क्योंकि यूसुफ बेतलहम में जन्मा राजा दाऊद का वंशज था। वो एक लंबी यात्रा थी और गर्भवती मरियम इस पवित्र बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार थी। जब वो बेतलहम पहुंचे, वहां लोगों की भीड़ थी और वहां रहने की कोई जगह नहीं थी। आखिरकार उन्हें रुकने के लिए एक जगह मिल गई, पर वो एक घर नहीं बल्कि जानवरों के बीच थी। उसी रात मरियम ने एक लड़के को जन्म दिया और उसका नाम उन्होंने यीशु रखा। उसने उसे कपड़े की पट्टियों में लपेटकर चरनी में रख दिया। कौन ये सोच सकता था कि ये प्रभु की महान बचाव योजना की शुरुआत थी। अपने बेटे को स्वर्ग से भेजा ताकि वो एक नम्र मनुष्य जैसा जन्म ले। प्रभु धरती पर आए और हम जैसे एक बन गए। यीशु के रूप में प्रभु की बढ़िया उद्धार योजना की शुरुआत हो गई थी और किसी ने सोचा नहीं होगा या सोच सकता है कि प्रभु क्या करने वाले थे, मगर स्वर्ग में उन्हें पता था और इस बच्चे से वे बहुत खुश थे। ये यीशु थे, जिसकी आराधना स्वर्गदूत हमेशा करते हैं। उस रात चरवाहे आसपास के खेत में थे। अचानक एक स्वर्गदूत प्रकट हुआ और उसने कहा, डरो नहीं, मैं आपके लिए खुशखबरी ले आया हूँ। दुनिया के लिए खुशी है। वो उद्धार करता, हाँ वो मसीहा आज जन्मा है बेतलहम में। फिर हजारों स्वर्गदूतों ने आसमां को प्रभु की स्तुति से भर दिया। वो जल्द से मसीहा को ढूंढने बेतलहम गए। देखा कि वो बच्चा चरनी में सोया था। वो सब स्वर्गदूतों की बातों पर हैरान थे। ये इम्मानुएल था, जिसका मतलब है प्रभु हमारे साथ है।